उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा के मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाताओं में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। अगर हम अतीत की बात करें तो सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इस सीट पर साल 2012 में पहली बार चुनाव हुआ। विधानसभा क्षेत्र बनने से पहले यह क्षेत्र सरसावा विधानसभा क्षेत्र का अंग हुआ करता था। बेहट विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ियों की तलहटी में सिद्धिपीठ मां शांकु बरी देवी का मंदिर है, जहां लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। बेहट विधानसभा सीट अस्तित्व में आने के बाद पहली बार 2012 में इस सीट पर चुनाव हुआ। बेहट विधानसभा बसपा का गढ़ माना जाता है। पहले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के महावीर सिंह राणा ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नरेश सैनी को 514 वोट के करीबी अंतर से हराकर बेहट सीट पर पहला विधायक होने का गौरव हासिल किया। इस सीट पर अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं। 217 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की टिकट पर नरेश सैनी विजय रहे। बेहट विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। बेहट क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। 217 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के नरेश सैनी को विजय मिली। नरेश सैनी ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे महावीर राणा को 23,551 मतों के अंतर से पराजित कर 2012 के चुनाव में मिली हार का बदला लिया और बेहट क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराया। 2022 के चुनाव में कांग्रेस का दमन छोड़कर नरेश सैनी ने भाजपा का दामन थाम लिया और वर्तमान विधायक रहते हुए बीजेपी ने नरेश सैनी को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। वहीं दूसरी ओर साइकिल पर सवार पूर्व एमएलसी उमर अली खान को समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एक और बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम चेहरा रईस मलिक को बसपा से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। अब देखना यह है कि नरेश सैनी बेहट क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रख पाते हैं या नहीं। नरेश सैनी के सामने अपनी कुर्सी बचाने की एक बड़ी चुनौती है। चुनावी चौपाल में जनता जनार्दन ने बेहट क्षेत्र की समस्या को देखते हुए किन किन मुद्दों को लेकर अपना वोट दिया। 2022 के चुनावी रण में बेहट क्षेत्र से कौन बनेगा विजेता। बेहट विधानसभा क्षेत्र के कस्बा छुटमलपुर और फतेहपुर से सूचना इंडिया न्यूज चैनल पर मोहम्मद जुल्फान की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। अब की बात विकास के नाम पे वोट करोगे, जातिवाद के नाम पे वोट करोगे? विकास के नाम पे वोट दिया समाजवादी पार्टी। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी पूरी नहीं, बीजेपी का तो बीजेपी का सबका साथ सबका विकास कहाँ? इतने रेप हो रहे कहाँ? पुलिस में व्यवस्था कुछ नहीं है। ये कहते थे कि लगे गुंडा राज खत्म होगा, सबसे ज्यादा गुंडा राज हो रहा है सरकार का। आप क्या कहेंगे? वोट देंगे उमर अली खान। आप क्या कहोगे? तो ये कहेंगे कि जब अखिलेश यादव की 2012 से लेकर 17 तक सरकार चली तो इतना विकास के साथ साथ तक तो पेंशन योजना और कन्या विद्याधन मिला कितनी अब की बात किसकी सरकार? बड़ा बस आपके पास अब की बात विकास के नाम पे वोट दिया है, जातिवाद के नाम पे? विकास के नाम पे वोट दिया है। जो ठोकर की बात करते हैं हमने वोट करने का काम किया है, हमने वोट ठोकने का काम। अब की बात जो है समाजवादी की सरकार आ रही है खुलेआम। समाजवादी उमर अली खान पूरे जिले में के साथ सीटें जीत रहे हैं और ये जो सामाजिक पद पर बैठे हुए गलत बोलते हैं, इन्हें बोलना नहीं चाहिए। इनका हम इन्हें सिला दे रहे हैं। हर बार जातिवाद के नाम पर काम करते हैं ये लोग। जातिवाद चलने वाला नहीं है अब की बात। हमारे यहाँ भी हत्या का दौर है। जिसे आप लोग नजर आ रहे हैं भाजपा के सपोर्टर है और अपना हत्या का विधायक बनने जा रहा है आज। बीजेपी का तो कहना है कि सबका साथ सबका विकास। बीजेपी का ये नारा फैल चुका है, मुझे सब नारे फैल चुके हैं। नारे फॉलो किए गाड़ी तो मारो यार, सिर्फ मुलेबाजी रहेगी बस। बीजेपी की सिर्फ मुलेबाजी रह गई है। हाँ, युवा से बात करते हैं, क्या चाहते हैं आज ही नाराज है। क्यों? इसके बाद विकास के नाम पे वोट है, जातिवाद के नाम पे वोट? विकास के नाम पर क्यों? इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर योगी महाराज जी की सरकार चल रही है और जो जनता ने विकास किया है, जनता के सामने जो विकास हुआ है उसी के आधार पर जनता पार्टी को वोट देगी। मैडम आप जी सर।
बाबा यूपी में आने चाहिए और हमारा एक एक वोटर का हर संभव प्रयास है कि यूपी में हम बाबा को लाएं। यूपी में कौन बाबा। शेष यादव ये जो मुद्दे हैं इन पे है बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी को वोट की बात परेशान किया अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहते हैं। जो बीजेपी सरकार से कितना नाराज हुआ? बस उन्होंने ऐसा ही है, परेशान कर रखा। आपके क्या मुद्दे हैं? क्या चाहते हैं सरकार से महंगाई, भ्रष्टाचार, सरकार वो इस बार बढ़ जाएगी। हमारा मुद्दा तो महंगाई का है। दूसरा नंबर ये जो हिंदू मुस्लिम है ना, ये नहीं होना चाहिए। बस हम तो शांति से रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। बेरोजगारी और ये महंगाई का मुद्दा पहले 250 में टन के बोलो छूट दिया 450 भाईचारा चाहते हैं। आपकी बात जातिवाद को वोट दिया या विकास को वोट दिया? विकास जातिवाद में वोट नहीं दिया, विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, जातिवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं। विकास के नाम पर वोट थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वादे पिछले बार पूरे करे थे, और पेंशन बहाल होगी 1500 रुपये प्रति माह हर इंसान की, और उसकी विधवा और वृद्धा, और 300 यूनिट बिजली फ्री, और किसान जो है सिंचाई फ्री, और पूरे 5 साल के राशन जो उन्होंने घोषणा जारी करी अपनी, उस पर वोट थे। योगी सरकार तो बोलते सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका विनाश कर तो दिया, और क्या करवाओगे? देखो जो है 1000 रुपये का तो सिलेंडर है, ये विकास बता रहे अपना आप, और 100 रुपये लीटर डीजल है, पेट्रोल है, ये हुआ बदलाव की लहर है। आप क्या चाहिए? गठबंधन प्रत्याशी अली खान साहब के साथ है और उन्हीं के मुआफिक हवा भी चल रही है। सारी जनता पर भाई कामयाब। आपका नाम? मोहम्मद शाहरुख। आप क्या चाहते हैं सरकार से? कैसी सरकार बने? हम तो अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। और क्यों? योगी सरकार कुछ नहीं? आप नहीं, उससे खुश नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार पहले बहुत अच्छी रही है। 5 साल और विकास किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा विकास, रिकॉर्ड पर विकास किया। 2 नंबर पुलिस दी है उन्होंने, बहुत सारी ऐसी योजना है जो अनगिन योजना है। आपका नाम? देखिए, अखिलेश जी ने जो वादे किए हैं, और उन्होंने पहले भी पूरे किए उन वादों को। अभी भी 1500 रुपये पर महीना समाजवादी पेंशन शुरू करने का वादा किया है अखिलेश जी ने, और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। भाजपा सरकार ने किया क्या है? जो तेल आपको 60 से 70 रुपये मिल जाता, आज वो 200 रुपये किलो ले रहे हैं आप। ये विकास हुआ है कि 1000 रुपये का आप सिलेंडर ले रहे हैं जो 450 रुपये था। बीजेपी तो सरकार कहती है कि 4.5 लाख नौकरियां निकाली हमने दी है। वो सिर्फ कागजों में है, आंकड़ों में है वो। आप युवा से पूछिए, युवा बेरोजगार क्यों है? अगर इन्होंने रोजगार दिया है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है इतनी %? पहले लोग 40 करोड़ करीब देखते थे, आज 80 करोड़ है। जी, आपका नाम? अब की बार जातिवाद पर वोट करोगे या विकास के नाम पर वोट करोगे? विकास के नाम पे ही है वोट, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है दुनिया भर की। अब तुम्हें पता ही हर चीज़ पे तो दाम कितने बढ़ रहे हैं, तेल पे, पेट्रोल पे, सरसों के तेल पे, हर जगह यही है। और तो योगी सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास कर दिया हमने। सबका साथ क्या विकास कर दिया? वो गेहूँ दे रहे, वो भी हमारे ही पैसों का। वो किस तरह पैसों का ये भी सुन लो, क्योंकि जो सिलेंडर है पहले 400 का आता था, उसमें 600 रुपये हमारे से हर महीने लिए जा रहे हैं। और अनाज कितने का मिल रहा है भाई? अनाज कितने का महीना मिल रहा हमें? सिलेंडर में हमारे से 600 रुपये हर महीने ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? आप कुछ कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये है कि राजनीति जो होगी बिल्कुल भी नहीं करनी, जिसमें विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो,